दोस्तों मिडिल ईस्ट को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट हम लोगों के सामने आया है। बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान की डील फाइनल होने वाली है हॉर्मुज को लेकर। जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक्स करना स्टार्ट करी थी, खूब ईरान के पोर्ट्स वगैरह पे और केशम आइलैंड पर, इन सब पर अमेरिका की साइड से काफी ज्यादा मिसाइलें गिराई गई थी। इन सभी का जवाब देते हुए ईरान एक और चीज पीछे से बैकएंड से कर रहा था। वो क्या था? वो थी ओमान के साथ चुपके से ईरान की डील। क्या है इस डील के अंदर? ये डील है ईरान और ओमान के बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। लास्ट में ड्राफ्टिंग पेपर चल रहे हैं अभी, मतलब ईरान ने अपने सारे ड्राफ्ट दे दिया है ओमान को और थोड़ी बहुत चीजों पे बातचीत अभी रह गई है। उसके बाद ये डील फाइनल हो जाएगी। इस डील के तहत से हॉर्मुज को पहले की तरह खोल दिया जाएगा, लेकिन ईरान की इसमें बहुत बड़ी शर्त है। ईरान ने कहा है कि अभी भी हमें पूरा कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे चाहिए। अगर अमेरिका अपने ब्लॉकेज हमारे पोर्ट से नहीं हटाता है तो ये डील नहीं हो पाएगी। और साथ में जो जहाज गुजरेंगे उसके ऊपर 5% फीस भी लगेगी, मतलब 5% फीस ईरान को देनी होगी जो भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा। ओमान की तरफ से कहा जा रहा है कि ओमान ने ईरान को 3% का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान अपनी 5% के ऊपर ही अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका तो ये चाहता है कि ईरान कोई भी फीस ना ले, मतलब 0%। तो अभी ये डील थोड़े से फाइनल स्टेज पर आके रुकी हुई है। अगर ये डील हो जाती है तो इससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले की तरह खुल जाएगा। वहां पर पहले की तरह जहाजों की आवाजाही स्टार्ट हो जाएगी। दुनिया भर के अंदर जो तेल के दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अभी बताया जा रहा है कि डील सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से रुकी हुई है। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका हमारे पोर्ट्स के ऊपर से ब्लॉकेज हटाता है तो ये डील हम कर लेंगे। अमेरिका की तरफ से अभी कोई साफ जवाब नहीं आया है। अमेरिका अभी भी इसी बात पे अड़ा हुआ है कि ईरान को किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं देंगे हम, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के कंट्रोल में है। दोस्तों बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान बनाया था नेतन्याहू के साथ ईरान के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से हमला करने का, वो इसी डील की वजह से कैंसिल करा गया था। दोस्तों ये जो ऑफर डील का दिया है ये गल्फ कंट्रीज ने दिया है ईरान को, मतलब खाड़ी के देशों ने ईरान के साथ ये आपसी डील करना चाहिए। इसके अंदर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम बताया जा रहा है, क्योंकि सारे खाड़ी देशों का स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही तेल जाता है, टैंकर्स वगैरह। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने इसको ब्लॉकेज कर रखा है तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है। अमेरिका तो इनकी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका तो अपनी ही चीजें अड़ाई जा रहा है, इसको यहां से कोई मतलब भी नहीं पड़ता। लेकिन गल्फ कंट्रीज का इससे काफी भारी नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने अपनी साइड से ही एक डील बना करके ईरान को पेश करी है। ये डील अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी है। हो सकता है आज रात इसका ऐलान भी इन सारे देशों के जरिए से और ईरान के जरिए से कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों देखना यह होगा कि इस डील के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का क्या रिएक्शन निकल कर आता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोस्तों साफ मना कर दिया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज ईरान को एक भी रुपया ना दें। बिना पैसे लिए ईरान को जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारने होंगे। लेकिन ईरान ने 5% का यहां पर अपना इन्वॉल्वमेंट रखा है। लेकिन ईरान का कहना है कि हम 5% फीस जरूर लेंगे और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर कोई बाहरी ताकत हम पर हमला करती है तो इसका हम मुंह तोड़ जवाब भी देने को पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। ये सीधी धमकी अमेरिका को ईरान ने दे दी है। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन आती है, अमेरिका ने जो ईरान के पोर्ट्स वगैरह पे ब्लॉकेज लगा रखा है, नेवल ब्लॉकेज लगा रखा है, इसको पहले हटाना होगा तभी डील कायम होगी। सबसे बड़ी शर्त ईरान ने यही रखी है। अमेरिका यहां से जहाज निकालता है या नहीं निकालता ये डिपेंड करता है दोस्तों गल्फ की कंट्रीज पर। अगर गल्फ की कंट्रीज मिलकर, सारी ये अरब के देश मिलकर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो हो सकता है अमेरिका अपने जहाज यहां से हटा ले। जैसे कि दोस्तों सारी मीडिया को यही बात पता है, सबको ये बात पता है कि अमेरिका के हथियार दिन पे दिन जबरदस्त तरीके से कम होते जा रहे हैं। अरब देशों के अंदर तो अमेरिका के पास पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है, जो मिसाइलें रोकता है, वही खत्म हो चुका है। जितने भी छोटे मोटे रॉकेट अमेरिका के हैं जो मिसाइलों को रोकते हैं वो भी बिल्कुल ना के बराबर बचे हैं। अब ये बात जब CNN ने अपने हेडलाइन के अंदर चलाई तो पीट हेग्सेथ, जो कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ये आग बबूला हो गया। ये एकदम भड़क गया। इसने कहा कि तुम किस तरीके से ऐसी चीजें चला सकते हो नेशनल टीवी पर, तुम दुश्मनों का साथ दे रहे हो। मतलब CNN अमेरिका का चैनल है, अमेरिका का न्यूज चैनल है, और उसने ये चलाया कि अमेरिका के पास अब मिसाइलें नहीं बची हैं अपने आप को बचाने के लिए। इसके ऊपर अमेरिका के ही डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला कि तुम दुश्मनों का साथ दे रहे हो। अब इस पे क्या बोला जाए दोस्तों, सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका के पास हथियार अब नहीं बचे हैं, लेकिन खुद अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले ही इस पीट हेग्सेथ ने पार्लियामेंट के अंदर $1 बिलियन का डिफेंस बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। बोला गया था कि हमारे डिफेंस को बढ़ाया जाए, उसका बजट बढ़ाया जाए। अब जो डिफेंस बजट बढ़ाया जा रहा है दोस्तों, इसका मतलब तो यही है कि आपके पास कोई चीज की कमी है, तभी आप पैसे खर्च करने को उतावले हो रहे हो। और इस चीज को लेके आपस में ट्रंप और पीट हेग्सेथ
लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ट्रंप ने पीट हेगसेथ से पूछ लिया है कि हमारी मिसाइलें कैसे कम हो रही हैं, मुझे इसके बारे में बताओ, तुम डिफेंस सेक्रेटरी हो, तुम बताओ उसके बारे में। तो पीट हेगसेथ ने बस इधर उधर की बात करके खत्म करा है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हुई है। ऐसी जो खबर मीडिया के अंदर रिलीज हुई, इसके बाद ट्रंप आग बबूला हो गया और ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर लिखा है। ट्रंप ने लिखा कि हमारे पास किसी भी तरीके के हथियारों की कमी नहीं है, खास तौर पे उन हथियारों की जो मिसाइलें रोकते हैं, और जिस तरीके की ये फेक न्यूज मीडिया चला रही है ये बिल्कुल झूठी है। और ट्रंप का कहना है कि जो मीडिया आउटलेट इन चीजों को चला रहे हैं उनको हम पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे। मतलब यहाँ पे दोस्तों पूरी तरीके से ट्रंप तानाशाह बन चुका है। अमेरिका की खुद की मीडिया इस बात को बता रही है कि अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद के नेता डिफेंस बजट बढ़ाने को कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप सब चीज को अनसुना करके यही कहे जा रहा है कि हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा है। यमन के हूतीस ग्रुप ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला कर दिया है। लाल सागर के यानबू पोर्ट के करीब इन जहाजों पर हमला हुआ है। ये 2 जहाज थे सऊदी के जो ऑयल लेके जा रहे थे, इनके ऊपर यमन के हूतीस ने हमला कर दिया। सऊदी अरब ने इस हमले की निंदा करी है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का ये बयान भी आया था कि अमेरिका और ईरान की जंग अब खत्म होनी चाहिए। मतलब उसने जब ये चीज देखी कि भाई हूतीज ने भी बाबल मंडप बंद करना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा ना हो कि कोई ऊपर से इजिप्ट की साइड से सुइस कनाल पे भी कोई दिक्कत आ जाए। अब जब यहाँ पर सऊदी तेल ही नहीं बेच पाएगा तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। इस वजह से अब सलमान बिन मोहम्मद का बयान भी आया है। उसने कहा है कि भाई अब यूएस और ईरान की जो जंग है इसको समेटना चाहिए हमें। देर आए दुरुस्त आए। लास्ट में आके इन्होंने अब सही बात करना स्टार्ट कर दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरीके के अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।